Hello, my student of class 10th, and today now we will discuss the questions based on Euclid division lemma to find out the HCF of integer. HCF निकालने के लिए हम Euclid division lemma in which we have to apply a consecutive division process by step wise. ठीक है, उनको हम स्टेप वाइज डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उनको स्टेप वाइज हम लिखते हैं. क्लियर? सो ध्यान रहे इस तरह से आपको. चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं फटाफट, जिनमें हम HCF निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी. लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर यूक्लिड डिवीजन लीमा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा उसको आप दोबारा समझाइए. सो वी हैव अ वीडियो अगेन बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लीमा. यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है? वो ये बोलता है कि जब आप किसी डिविजन से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर शुड बी लाई बिटवीन 0 टू डिविजन. रिमाइंडर जो होता है आपका मिनिमम 0 और मैक्सिमम डिविजन तक पहुंच सकता है. ठीक है, तो आइए जरा हमें निकालना है. मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं और क्वेश्चन है फाइंड आउट द HCF ऑफ 510 and by Euclid division lemma. हमें HCF निकालना है 510 और 12,516 का विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा. चलिए 510 इज लेस देन 12,516. सो 510 विल बी डिविजन and 12,516 will be dividend. तो उसको डिवाइड करेंगे हम. चलिए करते हैं. 510 को हम ऑपरेट करेंगे 1251 में और चले गए 2 टाइम. सो रिजल्ट आएगा 20 और ये 10. रिमाइंडर इज 132. अब उसके बाद में आप 6 को कैरी करेंगे नीचे की तरफ, तो ये बन गया 2316. अब 5 को आप इसमें ऑपरेट कीजिए दोबारा से. 5 यहां पे ऑपरेट होगा 4 टाइम, तो 510 विल बी ऑपरेट 4 टाइम एंड रिजल्ट विल बी 2040 एंड रिमाइंडर विल बी 276. सो स्टेप नंबर 1 तक ये पूरा हो गया, क्योंकि अब आपको जो रिमाइंडर आ रहा है 276, ये डिवीजन 510 से काफी कम है. ठीक है, तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1 276 is less than 510. So this implies 12,516, which is dividend equals to divisor into quotient plus remainder 276. So this is step number 1. Clear? चलिए आगे.
नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, जो स्टेप नंबर 1 में रिमाइंडर है उससे डिवाइड करेंगे हम 510 को, और ये यहां पे चलेगा 1 टाइम 276, so remainder is 4, 3 और 2, and 234 is less than 276. ठीक है, स्टेप 2 में आप केवल इतना करेंगे। ध्यान रखना है स्टेप नंबर 1 का जो रिमाइंडर था वो स्टेप नंबर 2 में बन गया डिवीजर, और जो स्टेप नंबर 1 में डिवीजर था वो बन गया डिविडेंड। ठीक है, तो रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे हम 510 को यहां पे। अब इसके बाद 234 इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे हम 276 को। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। इसको हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए, स्टेप नंबर 2, 234 इज लेस देन 276, so 510 इक्वल्स टू 276। 510 जो हमारा स्टेप नंबर 2 में डिविडेंड है, और 276 जो हमारा स्टेप नंबर 2 में डिवीजर है। सो 276 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 234। चलिए आगे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे आप, ये जो 234 हमारा रिमाइंडर है इससे डिवाइड करेंगे आप 276 को। ठीक है, चलिए, तो ये चलेगा 1 टाइम 234, तो मेरे पास बचेगा 2 4। सो स्टेप नंबर 3 में आप लिखेंगे कि डिविडेंड 276 इक्वल्स टू 234 into 1 plus 42. दिस इज स्टेप नंबर 3। तो जल्दी से कॉपी कीजिए, फटाफट इसकी नोट लीजिए, फिर जाके चलना है। चलिए आगे, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम स्टेप 3 के रिमाइंडर 42 से डिवाइड करेंगे 234 को। तो 42 बनेगा हमारा डिवीजर, और 234 ये बनेगा डिविडेंड। चलिए डिवाइड कीजिए इसको फटाफट। तो ये चलेगा 5 टाइम 5 2 10 40, माइनस कीजिए। सो 24 इज द रिमाइंडर एंड विच इज लेस देन डिवीजर 42। सो वी कैन राइट 234 equals to 42 into 5 plus 24। चलिए आगे, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम स्टेप 4 के रिमाइंडर 24 से डिवाइड करेंगे 42 को। चलेगा 1 टाइम, और रिमाइंडर बचेगा 18।
and 18 is less than 24, so we can write 42 equals to 24 into 1 plus 18. क्लियर? चलिए स्टेप 6 में क्या होगा, 18 से जो स्टेप नंबर 4 का रिमाइंडर था उससे डिवाइड करेंगे हम स्टेप 4 के डिवीजर को, मीन्स 24 को, और ये चलेगा 1 टाइम, रिमाइंडर बचेगा 6। सो इस स्टेप को लिखिए, हम लिखेंगे 6 इज लेस देन 18, सो 24 इक्वल्स टू 18 इंटू 1 प्लस 6। स्टेप 6 पूरे हो चुके हैं, जल्दी कॉपी कीजिए, आगे चलना है स्टेप 7 पर। जल्दी कीजिए। स्टेप 7 में हम स्टेप 6 के रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे स्टेप 6 के डिवीजर 18 को। 6 3 जा 18, रिमाइंडर इज 0, सो वी कैन राइट 18 इक्वल्स टू 6 इंटू 3 प्लस 0। रिमाइंडर 0 आ चुका है, सो वी हैव टू अनाउंस दैट 6 इज HCF of 510 and 12,516. Question finished. यहाँ पे कोई बात क्लियर यदि नहीं हुई है तो आप मुझे बता देना। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है प्रोसीजर। क्लियर? चलिए आगे को देखते हैं, क्वेश्चन और करते हैं डिस्कस। हमें निकालना है HCF 241 और 241 एंड 8678, इन दोनों को निकालना है हमें HCF। तो हम क्या करेंगे, 241 इज लेस देन 2 8678। सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि इन दोनों में लेस अमाउंट कौन सी है। जो लेस अमाउंट है वो बनेगी डिवीजर, और जो अमाउंट लार्जर है वो बनेगी एज अ डिविडेंड, और डिवाइड करेंगे आप। सो 241 से डिवाइड करेंगे हम 8678 को। ठीक है, चलिए डिवाइड कीजिए। 241 चलेगा 3 टाइम और बनेगा 3 12 723। इसको लेस कीजिए तो बनेगा 4 4 1 8 कॉपी कीजिए। 8 कॉपी करने के बाद ये बन गया 1448, विच इज लार्जर अमाउंट इन कंपैरिजन ऑफ 241। सो वी हैव टू डिवाइड इट अगेन बाय 241। इसको आप दोबारा डिवाइड करेंगे 241 से, क्योंकि ये अमाउंट ज्यादा है अपने डिविजर से।
चलिए, तो 241 को आप चलाएंगे यहां पे 6 टाइम, ये 6 टाइम चलेगा तो बनेगा 6 × 6 4 14, रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, अब देखो ये स्टेप यही रुकेगा, ये स्टेप यहीं पर रुक जाएगा, आगे नहीं चलेगा, क्योंकि 2 जो हमें मिला है रिमाइंडर वो 241 से काफी कम है। तो इसी बात को हम लिख भी देंगे यहां पे स्टेप 1 कि 2 is less than 241, this implies 8678 equals to, means dividend equals to, it is dividend, divisor 241 into quotient 36 plus remainder 2। स्टेप नंबर 1 पूरा हो चुका है। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के लिए आप देखेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को, और जो वहां पे रिमाइंडर है वो बनेगा आपका अब डिविजन, और जो वहां पे डिविजर था वो बन जाएगा अब डिविडेंड, जिसको आप डिवाइड करेंगे। चलिए कीजिए फटाफट। सो 2 × 1 = 2, फिर 4 आएगा, 2 × 2 = 4, फिर 1 आएगा। अब 1 ये अमाउंट 2 से लेस हो चुकी है, तो आप स्टेप नंबर 2 यहीं पे रोक देंगे और लिखेंगे 1 is less than 2। So this implies 241 equals to 2 × 12 plus 1। एक मिनट, कुछ गलत हुआ है, 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 यहाँ पे ऑपरेट होगा 120 टाइम, जो कि 0 से ले आया है, क्योंकि जब आपने 1 कैरी किया और 2 में नहीं चल पाएगा तो वहां लगानी पड़ती है हमें कोसेंट में 0। सो 2 × 120 plus 1। क्लियर? चलिए स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होगा, इस 1 से जो स्टेप नंबर 2 में आपका रिमाइंडर है उस 1 से आप डिवाइड कर देंगे 2 को, चलेगा 2 टाइम, रिमाइंडर इज 0। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 2 = 1 × 2 plus 0, रिमाइंडर 0 आ चुका है। सो दिस इंप्लाइज HCF is 1। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो जल्दी से लें स्क्रीनशॉट, फिर मुझे आगे चलना है। चलिए हम HCF निकालते हैं 148 3246। हमें HCF निकालना है 148 एंड 3246 के बीच में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इन दोनों में लेस अमाउंट कौन है। वो लेस अमाउंट है 148 and the larger amount is 3246. So 148 ये बनेगा एज अ डिविजर और 3246 बनेगा डिविडेंड। अब हम 148 से
डिवाइड करेंगे 3246 को। तो चलिए ये चलेगा 2 टाइम, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 9 2 1 जा 2, माइनस कर लीजिए तो आएगा 8 और 2। फिर कॉपी करेंगे हम नेक्स्ट डिजिट 6 को ऊपर से नीचे, तो रिमाइंडर बन जाएगा अब 286 एंड विच इज द लार्जर अमाउंट इन कंपैरिजन ऑफ डिविजन। तो इसको हम डिवाइड करेंगे दोबारा से फिर, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो ज्यादा हो रहा है। रिमाइंडर कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका डिविजन से। यदि हो रहा है तो आप इसको डिवाइड कीजिए और एक लेस अमाउंट अचीव कीजिए। सो 148 से करेंगे डिवाइड 286 को, ठीक है। तो ये चलेगा सिर्फ यहाँ पे 1 टाइम, 148 माइनस कीजिए तो ये बनेगा 831। तो अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1 में, ये स्टेप नंबर 1 हो गया कि 138 इज लेस देन 148। So we can write a dividend 3246 equals to divisor into quotient plus remainder 138। चलिए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, जो स्टेप नंबर 1 का रिमाइंडर है 138 उससे डिवाइड करेंगे आप स्टेप नंबर 1 के डिवीजन 148 को। ये चलेगा 1 टाइम और ये आ जाएगा 0 और 10। अब 10 अपने आप में एक लेस अमाउंट है 138 से। सो स्टेप नंबर 2 को आप यहीं पे स्टॉप कर देंगे, यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि 10 जो हमें मिला है रिमाइंडर वो 138 से काफी कम है। तो लिखना पड़ेगा 10 इज लेस 138। सो दिस इंप्लाइज 148 इक्वल्स टू 138 into 1 plus 10। Now step number 3। स्टेप नंबर 3 हम क्या करेंगे, जो स्टेप नंबर 2 में हमारा रिमाइंडर है 10 उससे डिवाइड करेंगे हम स्टेप नंबर 2 के डिवीजर 138 को। तो चलेगा ये मेरे पास में स्टार्टिंग में 1 टाइम 3, ऊपर से आएगा 8, तो ये चलेगा 3 टाइम मीन्स 30, बचेगा 8। 8 इज लेस अमाउंट इन कंपैरिजन ऑफ डिविजन 10। तो इसको आप ये रोक देंगे, क्योंकि जो हमें रिमाइंडर मिला है स्टेप 3 में 8 वो डिविजन 10 से काफी कम है। तो हम लिख सकते हैं कि 8 इज लेस देन 10। सो दिस इंप्लाइज 138 इक्वल्स टू 10 into 13 plus 8। जल्दी कॉपी कीजिए, मुझे आगे चलना है स्टेप नंबर 4 पे। चलिए अब देखिए स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम डिवाइड करेंगे स्टेप 3 के रिमाइंडर 8 से स्टेप 3 के डिवीजन 10 को। चलेगा 1 टाइम, बचेगा 2, ठीक है। अब 2 अपने आप में डिवीजन 8 से काफी कम है, तो हम लिखेंगे कि 10 इक्वल्स टू 8 into 1 plus 2। नाउ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम स्टेप नंबर 4 के रिमाइंडर 2 से डिवाइड करेंगे इस 8 को। सो 2 से डिवाइड करना है 8 को, चलेगा 4 टाइम और रिमाइंडर अब हो गया 0। सो ये प्रोसेस आपका यहीं पे रुक जाएगा। मैंने बताया था आपको कि जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए उसको आप तभी रोक देंगे। तो लिखेंगे 8 इक्वल्स टू 2 into 4 plus 0
दिस implies HCF is 2। सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद में आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनको आप करेंगे एज अ होमवर्क। क्लियर? जल्दी से आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अपना होमवर्क नोट डाउन कीजिए फटाफट। आपको इन सभी क्वेश्चंस में HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा। क्लियर? So these are 10 questions as a homework of you today. So you have to complete these homework, these questions. If you have any problem in any question, then share that problem with me on WhatsApp or by call. Clear? प्रॉब्लम को आपको जरूर पूछना है, उसको स्किप नहीं करना है, उसको जरूर पूछना है। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑल्सो। सो ये आपका होमवर्क है, इसको आप आज बैठ कर करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो उसको आप मुझसे पूछेंगे। क्लियर? ये अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें। और इन सब में आपको HCF निकालना है। मैं LCM की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं HCF की बात कर रहा हूँ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा। क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लीमा से आप केवल HCF निकाल सकते हैं, LCM नहीं निकाल सकते। ठीक है? तो यहाँ पे आपको HCF निकालना है इन सभी का। यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता है, किसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप मेरे से जरूर पूछें, जिसको मैं डिस्कस करूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आपकी प्रॉब्लम को मैं तभी आपको फोन पे बता दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम को आप जरूर पूछें, उसको छुपाएं मत। यदि पूछेंगे तभी हम बता पाएंगे, अदरवाइज ऐसे पता नहीं चलता कि भाई किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है? तो अपनी प्रॉब्लम को जरूर पूछें। क्लियर? तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इनको फिर सॉल्व कीजिए फटाफट।